क्लास 10th। यहाँ पर आपको मैं लखनवी अंदाज जो यशपाल का पार्ट है उसके प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। याद है आपको नवाब साहब किस प्रकार से ट्रेन में बैठकर खीरे को खाने की कोशिश करते हैं और बेवजह में उसको वेस्ट कर देते हैं। उसी का पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ा तो बाहर से लग रहा था डिब्बा एकदम खाली है, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा वहां पहले से एक नवाब साहब बैठे हैं। आमतौर पर अगर कोई साथी मिल जाता है तो दो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेखक को देखकर नवाब साहब की आंखों में कोई प्रसन्नता नहीं आई, असंतोष दिखाई देने लगा। वह लेखक को देखकर चिंतित से हो गए, जैसे उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराने की बजाय चुप्पी साध ली, जिससे सिद्ध हो गया कि उन्हें लेखक का अपने डिब्बे में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी पाठ का प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव की ओर पॉइंट आउट करता है, इंगित करता है। नवाब साहब ने खीरा काटा, नमक मिर्च बुरकना छिड़कना और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसका कारण वो बताते हैं, खीरा स्वादिष्ट तो होता है लेकिन आसानी से पचता नहीं है। वे अपने पाचन तंत्र पर जोर नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने खीरे को खाने की बजाय मात्र सूंघकर बाहर फेंक दिया। कह सकते हैं ऐसा करना उनके स्वभाव की कोमलता की ओर संकेत करता है। संभव है नवाब साहब लेखक को ये दिखाना चाहते थे कि नवाब खीरे को साधारण आदमी की तरह खाते नहीं है, बस फेंक देते हैं। या नवाबों का खीरा खाने का ढंग और लोगों से अलग है। इसी में तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? यशपाल जी स्वाभाविक भावों से जुड़े रचनाकार हैं। लखनवी अंदाज उनका एक व्यंग है। जब ये रचना की गई उस समय कहानी लिखने में एक नया प्रयोग चल रहा था। उस समय की कहानी ना तो कहानी के आवश्यक तत्व, घटना और पात्र ही होते थे और ना ही सामाजिक हित से जुड़ा कोई विचार होता था। वैसे भी यशपाल जी ऐसी कहानियों के पक्ष में नहीं थे। उस तरह की कहानियों का समय शीघ्र ही समाप्त हो गया। यशपाल जी का मत सही है कि बिना विचार, घटना तथा पात्र के कहानी का कोई अर्थ नहीं है। तो यशपाल के इस विचार से हम सहमत हैं। वैसे भी इतने बड़े लेखक के विचार से असहमत होने का कोई कारण ही नहीं बनता। प्रश्नोत्तर काफी कम है, यह आप याद कर लीजिएगा। पाठ का सारांश आपने पहले ही पढ़ा होगा और इसके एमसीक्यू मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। आइए अब आपको मैं कहानी का सारांश भी बताती हूँ। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब का वर्णन किया है जो खीर जैसी चीज़ को खाने की बजाय सूंघकर फेंक देते हैं। लेखक एक बार रेल की यात्रा कर रहे थे। सेकंड क्लास का टिकट लेकर एक डिब्बे में चढ़ गए। वो सोच रहे थे डिब्बा खाली होगा, लेकिन वहां जाकर देखा तो एक नवाबी अंदाज में सज्जन बैठे हुए थे, जिनके सामने 2 खीरे रखे हुए थे। लेखक के आ जाने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने लेखक की तरफ देखा भी नहीं और उनके हाव भाव भी बदलने लगे। लेखक सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, लेकिन इन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा है। सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे और अब वो खीरा खाने में संकोच कर रहे हैं। नवाब साहब बाहर ही देखते रहे, लेकिन एकदम उनके मन में खीरा खाने का विचार आने लगा और उन्होंने लेखक से भी उसे खाने के लिए कहा। अब नवाब साहब के मन में खीरा काटने का विचार आया। उन्होंने खीरे को धोया, तौलिए से पोंछा, चाकू निकाला, खीरे को काटकर झाग निकाले, छीला और फांके काटकर तौलिया पर रख दी। उसके बाद इतनी अच्छी तरह उसको सजाया, जीरा नमक उसके ऊपर डाला, लाल मिर्च भी बुरकी। उनको देख के लग रहा था कि खीरा काटने के बाद उनका उसको खाने का बहुत ही मन कर रहा है। इसके बाद नवाब साहब ने लेखक से भी खीरा खाने के बारे में पूछा, लेकिन लेखक उसको खाने के लिए पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए दोबारा भी मना कर दिया। इसके बाद लेखक ने ना तो खीरा खाया और ना ही नवाब साहब ने खीरा खाया और नवाब साहब ने एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन फेंकने से पहले वो उसे सूंघते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सूंघने के बाद ही उनका मन भर गया हो। तौलिया से उन्होंने अपना हाथ मुंह साफ किया और इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे खीरा काटने और सूंघने में ही वो बहुत थक गए हों। लेकिन लेखक ने ये सोचा कि खीरों के बारे में ये एक नया प्रयोग है, क्या इस प्रकार से भी किसी का पेट भर सकता है कि खीरा खाए नहीं केवल देखे। उसके बाद
नवाब साहब ने लेखक को ये बताया कि खीरा अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन पाचन में बहुत ही सख्त होता है, यानी कि वो आसानी से पचता नहीं है। इस सब के बाद नवाब साहब ने इस प्रकार से डकार ली जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया हो। नवाब साहब की डकार लेने से लेखक को एकदम ध्यान आया कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है और डकार भी आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के अगर लेखक चाहे तो कोई नई कहानी क्या नहीं बना सकता। तो बच्चों, इस प्रकार हो गई ये लखनवी अंदाज यशपाल की कहानी, जिसका सारांश मैंने अभी अभी आपको बताया। किसी भी पाठ को तैयार करने से पहले उस पाठ की रीडिंग करना आपके लिए आवश्यक है। पाठ को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके जितने भी प्रश्न होते हैं या मल्टीपल चॉइस बनते हैं वो आप ठीक ठीक कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप हर पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और याद भी करें। थैंक यू।